हाय फ्रेंड्स, मैं सेल्फ डॉक्टर निशा। आज हम इनफर्टिलिटी के बारे में डिस्कशन करने जाएंगे। इनफर्टिलिटी जो क्या होता है, 100% कपल में से 70% कपल को ये बीमारी होती है। किस वजह से होती है? उनकी गलत लाइफस्टाइल की वजह से और गलत तरीके से खाना खाने की वजह से, और वन वे उनकी बीमारी, हर तरह की बीमारी होने की वजह से इनफर्टिलिटी होता है। इसका डेफिनेशन क्या देखा जाता है? इनकेपेबिलिटी और इनएबिलिटी टू कंसीव विद इन 1 ईयर विदाउट प्रिकॉशन। मतलब विद इन 1 ईयर में प्रिकॉशन लिए बिना जो कपल प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं उनको इनफर्टिलिटी कहा जाता है। इसमें से 2 टाइप्स हैं। पहला वाला प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में क्या होता है? विद इन 1 ईयर के अंदर उन्होंने प्रिकॉशन लिए बिना प्रेगनेंसी नहीं कंसीव नहीं कर पाते हैं, उन कपल को प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहा जाता है। जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी जो क्या होता है, विद इन 1 अटेम्प्ट के बाद भी वो अगर कंसीव नहीं हो पाते हैं, आगे भी उनको एबिलिटी नहीं हो पाता है, उनको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहा जाता है। इनके कॉजेस क्या है, 1 बाय 1 हम देखते जाएंगे। कॉजेस, पहला स्ट्रेस लाइफ, सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल फैक्टर, थर्ड वन पैथोलॉजिकल फैक्टर्स, देन bad habits like drinking, smoking, ठीक है। then age factor, next any trauma or injury to genital organs, ठीक है। ऐसे कि स्ट्रेस लाइफ हमारी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट रोल करता है। जैसे कि हम प्रॉपर स्लीप नहीं कर पाने की वजह से क्या होता है, हमारी डेली रूटीन ख़राब हो जाता है, और प्रॉपर फूड ना लेने की वजह से, हाँ, डाइट जो ज़्यादा फ्राइड खाने की वजह से या टाइम टू टाइम खाना ना खाने की वजह से क्या होता है, हमारे हेल्थ इशू स्टार्ट हो जाते हैं। एक बार अगर हेल्थ इशू स्टार्ट हो गया तो हमारी इम्यूनिटी कम होते जाते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेस लाइफ हो गया। और इस स्ट्रेस लाइफ की वजह से भी क्या हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी कम होने की वजह से सीधा हमारा एग एंड स्पर्म के ऊपर असर पड़ता है, जो क्वालिटी और क्वांटिटी कम होते जाता है। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल, नेक्स्ट स्टेप में मैं बताऊँगी। नेक्स्ट बैड हैबिट्स लाइक ड्रिंकिंग, स्मोकिंग करने की वजह से उनका स्पर्म क्वांटिटी क्या है, जो कम होता जाता है, और एग का क्वालिटी भी कम होता जाता है। देन एज फैक्टर, एज फैक्टर कैसा हमारे पे असर करता है, मतलब जैसे कि हमें 35 के ऊपर हो जाते हैं ना, जैसे जैसे हमारा एग का एंड स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी कम होते जाता है, जो स्पर्म का इतना जो काउंट है वो लेस हो जाता है। नेक्स्ट एनी ट्रोमा और इंजरी टू जेनिटल ऑर्गन्स, देन देखेंगे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या होता है? फर्स्ट वन हार्मोन इम्बैलेंस, हार्मोन इम्बैलेंस का क्या होता है? TCH, PCOS, ठीक है। TCH में क्या होते हैं? इसमें 2 तरह के होते हैं, जो हाइपर थायरॉयडिज्म, देन हाइपोथायरॉयडिज्म। TCH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड जो क्या करता है हमारी बॉडी में, मेन हमारे फैट, कार्बोहाइड्रेट्स
और प्रोटीन को सॉल्युबल करने में हेल्प करता है। जो अगर ये सही तरीके से अगर नहीं काम कर पाता है तो हमारे सारा डेली रूटीन है वो ख़राब होते जाएगा। जैसे कि हमारे डाइजेशन प्रॉब्लम ख़राब हो जाएगा, स्लीप ख़राब हो जाएगी, खाने की सभी जो भूख लगने की और ना लगने की ये तकलीफ़ें स्टार्ट हो जाते हैं। जो इसमें स्टिमुलेटिंग हार्मोन में जो थायराइड ज़्यादा रिलीज़ होने की वजह से क्या आता है, हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। जो कम रिलीज़ होने की वजह से क्या आता है, हाइपोथायराइडिज्म होता है। जो हाइपर थायराइडिज्म में क्या होता है, लॉस ऑफ स्लीप। ठीक है, नेक्स्ट लॉस ऑफ हेयर, बहुत बाल झड़ते हैं। नेक्स्ट बहुत भूख लगती है, हंग्री, फीलिंग हंग्री मोर, और पल्स रेट ज़्यादा होता है, इंक्रीज्ड। नॉर्मल हमारा 72 पर मिनट है, पर यहाँ पे 110 120 ऐसा इंक्रीज होता जाता है। और रात में भी जब उठते हैं तो घबराहट होनी चालू हो जाती है। और नेक्स्ट ट्रेमर्स होते हैं। हाँ, ये हाइपर हो गया। हाइपर में क्या होता है, और अब एक यहाँ पे हाइपोथायराइडिज्म में जो पर्सन है वो तीन हो जाता है, मेल या फीमेल तीन हो जाता है, दुबला होता जाता है। नेक्स्ट हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, ओबेसिटी, वेट गेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, और एक्सेस स्लीप, ड्राउजीनेस हमेशा रहता है। ठीक है, ये सब हाइपर और हाइपरथायराइडिज्म के हो गया। नेक्स्ट पीसीओएस। नेक्स्ट पीसीओएस में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है। जो हमें यूट्रस के ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे सिस्ट होने लग जाते हैं, जैसे कि पानी के ऊपर जो बबल्स रहते हैं ना, वैसा हो जाता है। इसकी वजह से पेन स्टार्ट होता है एब्डोमेन में, एब्डोमेन, ये प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से क्या होता है, इरेगुलर पीरियड। इरेगुलर पीरियड कैसा, हमारा 28 डेज का साइकिल है। अगर 28 डेज में साइकिल होता है तो क्या होता है, एक फैलोपियन ट्यूब से एक एग रिलीज होता है एक मंथ में, नेक्स्ट मंथ में अब एक एग रिलीज होता है। अगर 28 डेज का साइकिल ना हो पाते, जैसे कि 34 या 40 डेज का हो जाए तो एग रिलीज होने में डिले होता है। डिले होने की क्या होता है, चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी कम होते जाते हैं, प्लस देन 15 डेज इंटरवल्स में भी मेंसेस हो जाता है। ये भी इनफर्टिलिटी को कॉज करता है, कंसीव नहीं कर पाते हैं। देन मेनोरेजिया। मेनोरेजिया का मतलब क्या होता है, एक्सेस ब्लीडिंग होना। ये भी हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से ही होता है। इसमें जो टैबलेट देके सही किया जाता है, पर इसमें ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से क्या होता है, पेशेंट एनीमिक हो जाता है। ठीक है, मेनोरेजिया हो गया तो ठीक है, ये सब हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से ये सब तकलीफें होती हैं। नेक्स्ट हम पैथोलॉजिकल फैक्टर्स देखेंगे मेल और फीमेल में। जो पहले हम मेल्स में देखेंगे, मेल्स का कॉज क्या होता है, उनको वेजिटल होने के चांसेस होता है, एक डिसीज़ है जो मेल्स में होता है। नेक्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर्स होता है, जो उनकी फैमिली के तरफ से आया होता है, जो उसको जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। देन इंजरी टू स्कोटम, अगर कोई उनको घाव हो गया तो स्कोटम को वो एक तकलीफ होता है। नेक्स्ट लो स्पर्म काउंट। ठीक है, स्पर्म का क्वांटिटी लो होने की वजह से भी प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाता है। लाइक ड्रग्स, एक्सेस मेडिसिन लेने की वजह से, या ड्रग्स लाइक स्टेरॉइड लेने की वजह से भी इनफर्टिलिटी होता है। देन प्री मैच्योर एजैकुलेशन, देन टेस्टिकुलर कैंसर, ये सब मेल्स में हो गया। देन कम्स टू फीमेल में अबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन होने की वजह से, जैसे कि मैंने पीछे बताया, इरेगुलर पीरियड और 15 डेज इंटरवल में, और मेनोरेजिया, ये सब अबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब। इसमें क्या होता है, इसमें दो तरफ के होते हैं, यूनिलैटरल और बाईलैटरल। यूनिलैटरल मतलब एक तरफ का ब्लॉकेज होने का, बाईलैटरल मतलब दोनों तरफ ब्लॉकेज होने का। जो एक ब्लॉकेज होने की वजह से क्या होता है, एग रिलीज होकर यूट्रस में नहीं चला जाता है, तो इसकी वजह से कंसीव नहीं कर पाते हैं। इसको एग्जामिनेशन के
तरफ से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है PID। PID का मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, पेल्विक को इन्फ्लेमेशन हो जाता है। नेक्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स लाइक कशिंग सिंड्रोम, देन PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, देन सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, देन यूट्राइन प्रॉब्लम्स, अगर कोई सिस्ट फाइब्रॉइड ट्यूमर्स हो तो ये सब तकलीफ हो जाती है। अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो जल्दी से डॉक्टर जाके कंसल्ट कीजिए और अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। अब हम डिस्कशन करेंगे इन्वेस्टिगेशंस में क्या करना चाहिए। सेमेन एनालिसिस, ठीक है, ये मेल्स की वजह से मेल को। नेक्स्ट TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टेस्ट करवाना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट इसी में आ जाएगा। देन USG HSG लैप्रोस्कोपी, देन TVS, इस सब की टेस्ट करवानी पड़ेगी। जैसे कि USG मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी, जो कोई फाइब्रॉइड या ट्यूमर है देखने के लिए USG करता है। HSG हिस्टोसैल्पिनोग्राफी, ये यूट्रस में जो कोई प्रॉब्लम है या फिलिपिन ट्यूब में ब्लॉकेज है देखने के लिए यूज़ करते हैं लैप्रोस्कोपी से। देन TVS टोटल वेजाइनल सोनोग्राफी, ये सब फीमेल्स के लिए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में पहले क्या करना है, सेल्फ केयर में क्या आता है, पहले अर्ली मॉर्निंग वेकिंग, उठने का, जल्दी उठने जाना है, देर सोना नहीं है। इसके वजह से हेल्थ पर डायरेक्ट असर पड़ेगा। योगा, एक्सरसाइज, ठीक है, वॉकिंग लेना चाहिए। नेक्स्ट सफिशिएंट वाटर बॉडी, ठीक है, दिन के लिए 8 to 10 लीटर्स वाटर लेना चाहिए हमारी बॉडी को। प्रॉपर फूड और डाइट, ठीक है, और स्ट्रेस लाइफ को दूर करना, ठीक है, ये सिर्फ सेल्फ केयर में हो गया। नेक्स्ट क्या आता है, मेडिकेशन ट्रीटमेंट, मतलब जो मेडिसिन से किया जाता है। क्या करना चाहिए हमको, हार्मोन इम्बैलेंस होता है ना, तो उसके लिए टैबलेट और इंजेक्शन फॉर्म का हार्मोन्स आता है, तो उसको सप्लीमेंटेशन देना है, ठीक है। जैसे कि PCOS रहता है, TSH के लिए, ठीक है, ट्रीटमेंट देना है PCOS के लिए। और जो कंसीव करने के लिए 6 मंथ का ट्रीटमेंट रहता है। 6 मंथ में नहीं हो गया तो फिर 6 मंथ एक्सटेंड करते हैं। अगर इसमें भी नहीं हो गया तो मेडिकेशन की प्रॉब्लम से नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट जाते हैं मेडिकल प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर, देन मेडिकल प्रोसीजर। ये क्या होता है, मेडिकल प्रोसीजर और सर्जिकल प्रोसीजर देखिए। जो मेडिकल प्रोसीजर में है IUI, IVF, ICSI, IVF मतलब इंट्रायूटेरन इंसेमिनेशन, IVF इंट्रायूटेरन फर्टिलाइजेशन। और नेक्स्ट आता है ICS का। जो ICS क्या होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होता है। ये भी IVF के तरह ही होता है, ठीक है। ICS का मतलब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नेक्स्ट आता है थर्ड पार्ट ART, सॉरी, ये क्या होता है, जो डोनर एग या डोनर स्पर्म को लेके कंसीव हो जाना। जैसे कि जो कपल्स का एग प्रॉपरली रिलीज नहीं होता है या स्पर्म
मतलब माइक्रोस्कोपिकली भी डेवलप किए बाद IVF के बाद भी अगर उनको सक्सेसफुल नहीं होता है, जो डोनर एग या डोनर स्पर्म रहता है, जो हेल्दी पीपल्स रहते हैं, उनका लेके ये कंसीव कर पाते हैं। नेक्स्ट, आजकल बहुत कॉमन हो गया है सेरोगेसी, जो हेल्दी माँ के यूट्रस के अंदर जो आर्टिफिशियली एम्ब्रियो को डेवलप करके उनके यूट्रस में डाला जाता है, ये सेरोगेसी है। ठीक है, ये सब मेडिकल प्रोसीजर्स हो गया। और अब एक जो इम्पोर्टेंट थिंग है, जो आप जाके एक वेबसाइट को विजिट कीजिए, जो नेशनल इनफर्टिलिटी एसोसिएशन वेबसाइट है, जो कि तुम्हारी कोई भी इनफर्टिलिटी को ये वेबसाइट हेल्प करेगा। जिसको भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कुछ हेल्प चाहिए, ये हेल्प करता है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। अगर मेरी ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।